नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक सभा के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, बुरे हम इंसान होते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बांटने के लिए दूसरी पार्टी के लोग एक तरह से सियासत कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। इससे वो लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों से इन बातों पर ध्यान न देने की अपील की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर बढ़ती कट्टरता पर भी चिंता व्यक्त की है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सियासी बयान है या इसमें गंभीरता भी है और इस बयान को संजीदगी से वाकई से लिया जाना चाहिए। आज इसी बयान को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ अभिनव शर्मा जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जेके बीजेपी से, सुजादा बशीर हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से, और फिरदौस टाक साहब हैं जो कि सीनियर लीडर हैं पीडीपी जम्मू कश्मीर से, और कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल है प्राइम डिबेट इंडिया में। मैं सबसे पहले सीधे सीधे अभिनव शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अभिनव शर्मा जी, इन दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू के दौरे पर हैं। जम्मू कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, कई जनसभाएं की हैं और सीधे सीधे उन्होंने टारगेट किया बीजेपी को। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, यहां तक उन्होंने कहा कि जो कट्टरता बढ़ी है वो भी बीजेपी की देन है। देखिए, ऐसा है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 अभिनव जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बड़े कद के लीडर हैं जी। उनको हमने जम्मू कश्मीर जो पहले एक रियासत थी, अभी इसका मुख्यमंत्री देखा है। बिल्कुल। पहले उनके वालिद साहब मुख्यमंत्री थे, फिर उनके साहबजादे मुख्यमंत्री बने। तो ये एक परिवार मुख्यमंत्रियों का रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जिस परिवार में तीन तीन मुख्यमंत्री रहे हों, पहले पिताजी, फिर खुद, फिर साहबजादे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम क्या बयान दे रहे हैं, कौन कट्टरपंथी बयान दे रहा है। देखिए, उनके कद पे हमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक बड़े लीडर हैं जी। जो उनके बयान हमारे संज्ञान में लाए, जो हमें प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें पता चले या सोशल मीडिया से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर देश को इकट्ठा करने की बात करती है तो फारूक अब्दुल्ला साहब को कुछ और लगता है जी। वो नहीं चाहते कि देश इकट्ठा हो। ठीक, आप देख लीजिए, आप उन्हीं के बयान देख लीजिए, वक्तन बवक्तन, समय समय पे, टाइम टू टाइम जो उन्होंने बयान दिए, उनके बयानों की कोई कोहेरेंस नहीं होती, कोई नहीं, कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। जो बयान उनका जम्मू में होता है उसके विपरीत, उसका उलट बयान उनका कश्मीर में होता है। और जब वो दिल्ली जाते हैं तो उनका बयान ना जम्मू वाला बयान होता है ना कश्मीर वाला होता है। लेकिन चूंकि अब उनको शायद ऐसा लग रहा है कि चुनाव किसी समय भी हो सकते हैं जी, और सिर्फ कश्मीर में ही सियासत करके चुनाव नहीं लड़े जा सकते, तो वो ऐसी बयानबाजी करना शुरू हो गए हैं जिसका कोई आधार, जिसका कोई बेस, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बात इकट्ठा करने की बात करती है। देखिए, हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुझे ये बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीमें आई, चाहे वो विधवा के लिए पेंशन थी, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन इंक्रीज हुई, चाहे वो गैस के चूल्हे थे, चाहे वो कोरोना काल में मुफ्त टीकाकरण हुआ, या
बॉर्डर्स पे बंकर्स बने। नहीं, लेकिन अभिनव शर्मा जी, अभिनव शर्मा जी, नहीं बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें आप बताइएगा, लेकिन डॉक्टर ने इल्जाम लगाया कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश की बात की है और देश की जनता की बात की है जी। और अगर धर्म को धर्म के आधार पे बांटने की अगर कहीं बात की है तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, उनके साहबजादे ने की। आपको याद होगा उनके बयान, उनके साहबजादे के बयान अमरनाथ लैंड रो के दौरान पार्लियामेंट में उन्होंने क्या बयान दिए थे जब अमरनाथ लैंड रो इशू हुआ। क्या, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, वो उनके बयान पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में उन्होंने दिए थे। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दूसरों को कुछ कहने से पहले, भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने से पहले अपने मतलब अभिनव शर्मा जी, आप इसे मानते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये एक सिर्फ सियासी बयानबाजी है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है, बयान में कोई गंभीरता नहीं है? डॉक्टर साहब के बयानों में कोई गंभीरता नहीं है। चलिए, मेजॉरिटी ऑफ दी जो उनके बयान होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें कोई सीरियसनेस नहीं होती। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, जो और दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्हें भी चर्चा। फिरदौस टाग साहब, मेरी सर आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी सर, फिरदौस जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? कई चीजें उन्होंने अपने इस बयान में, क्योंकि जम्मू के रीजन में वो इस वक्त हैं और कई रैलियां कर रहे हैं, कई जनसभा कर रहे हैं, और वहां पर जो उन्होंने एक बात कही कि धार्मिक, कि लोगों को धार्मिक तौर से, रिलीजियस तौर पर एक तरह से बांटा जाता है। उन्होंने बल्कि एक बयान और आगे बढ़कर दिया कि भगवान राम सबके हैं, वो सिर्फ एक मजहब के नहीं या सिर्फ हिंदुओं के नहीं है। तो इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, लगता है कि शर्मा साहब को या भारतीय जनता पार्टी को जो हकीकत है इस पूरे मुल्क में जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। मुल्क के हर दूसरे हिस्से में भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ये कहती है कि हम एक समुदाय को, एक मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस तरह से इनका कंडक्ट पिछले 5-6 सालों में चलता आ रहा है, देश के हर हिस्से में, चाहे आप यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, हिमाचल इलेक्शन की बात करें, गुजरात इलेक्शन की बात करें, हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दे के आधार पे ये इलेक्शन लड़ना जानते हैं, वो जात पात के और डिवीजन की राजनीति है। आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में गेन किया तो वो सिर्फ इसलिए गेन किया कि यहाँ पे कंप्लीटली वर्टिकल डिवीजन हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में किया गया, जिसके आधार पे यहाँ पे इनको सीटें मिली। उसके अलावा देखें कि ये वहीं पे नहीं रुके, पहले तो ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते थे, फिर ये डोगरा और कश्मीरी की राजनीति करने लगे, और अब आलम तो ये है कि अब इन्होंने फर्दर डिवीजन जम्मू कश्मीर में ऐसा की है कि यहाँ पहाड़ी और गुजर के बीच में जो आपस में फूट डाली गई है, वो भी इनकी राजनीति का एक हिस्सा है। हम ये बार बार इस चीज को दोहराते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट और इश्यूज के बिना पे कभी भी राजनीति नहीं कर पाती, ना ही कर पाएगी, क्योंकि इनके पास बेचने को कुछ है नहीं। आप देख लीजिए, डिलिमिटेशन कमीशन अभी जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन में जब इन्होंने हदबंदी जम्मू कश्मीर में कराई, खासकर जम्मू रीजन में कराई गई, तो वो किस बेस पे कराई गई, वहां पे क्या कराया गया? ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करते, ये डिवीजन की राजनीति करते हैं, जहां पे इनका इंटरेस्ट ये वॉच होता है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करनी चाहिए। यही सियासत तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनको विद इन द बिल्कुल लगता है टाग साहब, यही सियासत तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं फारूक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन मेरे लिए ये बात कोई, ये तो शर्मा साहब को भी मुझे लगता है कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज को एक्सेप्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है अभी भी जम्मू कश्मीर, लेकिन इनके जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं या लीडर्स हैं, वो इनके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, उनको माइनॉरिटी मोर्चा में डाला गया है।
वो माइनॉरिटी के, वो अभी तक उनको, जो इनके अपने कार्यकर्ता है उनको भी इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल वर्कर हैं। ये जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम होने के बावजूद भी उनको माइनॉरिटी का, वो क्या कहते हैं, उन माइनॉरिटी का एक तस्वुर देना चाहते हैं और उसी हिसाब से इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है। आप मंदिर और मस्जिद की राजनीति के अलावा बताइए पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने कब मुद्दों की राजनीति की? चलिए, मैं अभिनव शर्मा जी आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं सुजाता बशीर को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। सुजाता बशीर पहुंच रही है जी, मेरे पास आ रही है जी जी। सुजाता बशीर, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत मंझे हुए सियासतदान है, कई बार जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं, सेंटर में भी जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने। जो बयान उन्होंने दिया है कि कट्टरता बढ़ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो हेट जिस तरह से बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या इसी तरह से रिलीजन को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, इसे किस तरह से देखा जाए? पहली बात ये तो सही है कि देखिए, जैसे कि अगर पंडित लोग यहां से चले गए हैं, फिर उन बेचारों को सेफ, उनको बोला गया था कि हम जी आपको एक सेफ जगह बिठाएंगे, एंड जो ही उनको यहां पहुंचाए तो उनकी टारगेट किलिंग हो गई। ये एक रिलीजियस किलिंग ही तो है कि वहां से उनको यहां लाए, क्या जरूरत था उनको? इधर ये एक ऐसा था कि हाँ भाई वो मर गए तो वो सो दैट न्यूज बन जाए, तो ये तो नहीं होना चाहिए था ना। या तो उनको ऐसी, जैसे हम लोग जैसे यहां रहते, एक नॉर्मल पब्लिक की तरह यहां उनको, और यहां जब वो टारगेट, वो बेचारे वापस भाग गए कि भाई हम लोगों को कश्मीर जाना नहीं है और हम लोग वहां मारे जा रहे हैं, एंड हमारे को जहां हम लोग के घर वाले हैं, घर है, हमें वहां रखिए। तो वहां से यहां से वहां, वो बेचारे वहां पे, हम लोग को वहां नहीं जाना है। एंड दूसरी बात, ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं बीजेपी कि भाई टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म नहीं बढ़ रहा है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यात्रा, कि यात्रा यहां बढ़ गई है, टूरिज्म नहीं बढ़ गया है। ये वो तो देखिए ना, इन्हें उनको वहां से यात्रा का वो रिलीजन पॉइंट बनाया है, नॉट अ टूरिज्म पॉइंट। ये तो एक देखिए ना, फारूक अब्दुल्ला समहाउ ही इज राइट कि डेवलपमेंट किधर है। अगर उनकी गवर्नमेंट आई है, जब से उनको गवर्नमेंट में आया, सरकार में आए, उन्हें बोला था यहां डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट किसको हम बोले? रोड ब्लॉक को डेवलपमेंट बोले? यहां कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, यहां के पेशेंट दिल्ली चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, यहां उनका इलाज बोले? रोड मैप कहीं से कहीं नहीं है, ट्रैफिक जैमिंग है, इसको हम डेवलपमेंट बोले? किस चीज को वो डेवलपमेंट बोलते हैं? नो डाउट ये बात है कि थोड़ा सा डेवलप तो हो रहा है, बट इतना स्लो किस लिए? कुछ तो होना चाहिए ना कि जिससे हमें लगे भाई हाँ, यहां सही में बीजेपी ने डेवलपमेंट लाई है, या किसी तरीके से कुछ ऊपर तो आ रहा है। यूथ का जॉब्स नहीं है, अब तो हाल ऐसा है 23% यहां अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये थोड़ी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट होती है आप रोजमर्रा के लोगों को एक रोजी रोटी दे दे, उनके बारे में सोचे। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ के लड़के बाहर, और जो यहाँ से बाहर मुस्लिम लड़के, पर्सन इमरान नबी डार भी जुड़ चुके हैं। मुझे ब्रेक पर भी जाना, मैं इमरान नबी डार को बहुत जल्दी चर्चा में जोड़ लेता हूं। इमरान नबी डार जी, आपका बहुत स्वागत और वेलकम है। इमरान नबी डार जी, चर्चा हो रही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के सांबा में दिए गए बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि किसकी देन है? बिल्कुल सही बोला है। अभी आप देखिए पिछले 8 सालों में कंट्री में क्या चल रहा है। अभी तो रिसेंट एग्जांपल आपका, जब कोरोना फैला था तो किस तरीके से जो है दिल्ली में जो एक मरकज है, किस तरीके से उसको टारगेट किया गया। और मतलब सॉरी टू से दिस, मतलब इसमें तो मीडिया ने बहुत बड़ा चढ़ा के तब कोरोना जिहाद का भी नाम बोला गया। उससे पहले आप देख, उसके बाद जो मुझे याद आ रहा है, वो बीजेपी के एमपी है, शायद उनके यूथ विंग के जो चीफ है, उन्होंने कैसे लिस्ट इजरा की, जो कोविड के रेस्क्यू वर्कर्स में एक सिर्फ मुसलमानों का नाम जो उन्होंने पिन पॉइंट किया, तो वो टारगेटिंग नहीं था, वो पोलराइजेशन नहीं था। तो बीजेपी तो पोलराइज कर रही है हर किसी जगह पे। ये मैंने कुछ इंस्टेंसेस आपको बोले, ऐसे पता नहीं, अगर आप अगर आपके पास टाइम होगा, मैं तो मतलब हजारों इंस्टेंसेस बोलूंगा जहां पे बीजेपी ने बिल्कुल। मैं इमरान नबी डार, लेकिन जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां पर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, या बीजेपी पर सीधे सीधे उन्होंने इल्जाम लगाया कि मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश होती है। लेकिन आप देखिए कि वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 90s के दौर में जाइए, कश्मीरी पंडितों को कहां रोक पाए वो कश्मीर में।
तो यहां पर भी तो वो अपना किरदार नहीं निभा पाए। वो देखिए, ये आपको उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। डॉक्टर फारूक साहब वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर जब माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स हुआ। ये आप जो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही, तब प्रेसिडेंट्स रूल था, उन्होंने उससे पहले 1989 में इस्तीफा दिया था। आपको ये उस टाइम की हुकूमत से पूछना चाहिए कि वो स्टॉप क्यों नहीं। और आज छोड़िए, आज आप देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले शुपियन से जो फैमिलीज निकल के जा रही हैं, ये गवर्नमेंट तो उनको नहीं रोक पा रहे हैं। अभी रिसेंट माइग्रेशन जो 30 सालों से यहां पे रह रहे थे, आप 1990 क्यों जा रहे हैं? आप अभी रिसेंट देखिए ना, आप वो सवाल क्यों नहीं पूछते हैं बीजेपी वालों से? व्हाई कुडंट दे स्टॉप माइग्रेशन जो अभी हुई है शुपियन में उन पंडित फैमिलीज की, जो पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। और दूसरी बात ये जो है, आपको ये भी पता होगा, मुझे ये याद है कि इन्होंने जो है बीजेपी बात भी कही थी कि वो माइग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विंटर के मंथ्स आने वाले हैं। उसके बाद उन फैमिलीज ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने बोला हम उस वजह से माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, हमको थ्रेट लग रहा है लाइफ पे। तो देखिए कितना झूठ और कितनी लाइज जो है वो आपके सामने आयान है। इस पर बीजेपी से आप इमरान नबी डार जी बीजेपी से इस पर जवाब लेंगे। और ये बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी स्पीच में दिया है। क्योंकि मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है, तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की, जिसमें उन्होंने कई अहम बयान दिए हैं। और उन्होंने कहा कि कट्टरता आखिर क्यों बढ़ रही है या धर्म के नाम पर लोगों को क्यों बांटा जाता है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास पैनलिस्ट और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं अभिनव शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। इमरान नबी डार को आपने सुना, फिरदौस टाक ने भी कई सवाल उठाए हैं और इल्जाम लगाया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो बयान है, बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि कश्मीरी पंडित आज भी मतलब परेशान है। आज भी देखिए कि वो दोबारा से वैली छोड़कर और घाटी छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि ये तीनों वक्ता जो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ हैं इस डिबेट में जी, ये तीनों का फ्रंट जो है बीजेपी के खिलाफ खुला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, उनका हक भी है। नहीं, और मेरी के साथ भी रहे, ये लोग बीजेपी के साथ भी रहे पास्ट में जी। मेरी ड्यूटी बनती है उनको डील करना वन बाय वन, इसलिए आप मुझे इसमें समझना। देखिए, आज ये तीनों वक्ता एक ही लाइन पे हैं, जो पॉलिटिकली इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है और कभी भी एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं। लेकिन आज इस इशू पे ये तीनों इकट्ठे हैं। ये क्या जतलाता है? इसका मतलब क्या है? अब मैं बात करूंगा पहले फिरदौस अहमद टाक साहब की। फिरदौस अहमद टाक साहब ने कहा कि जो मुस्लिम लोग हमारी पार्टी में हैं उनका हमने माइनॉरिटी मोर्चा बना के रखा है। यही कहा ना इन्होंने? बिल्कुल यही कहा। अगर मुस्लिम का माइनॉरिटी मोर्चा बनाया है तो हमने एससी का, शेड्यूल कास्ट का एससी मोर्चा बनाया है, महिलाओं का महिला मोर्चा बनाया है, एसटी का एसटी मोर्चा बनाया है और ओबीसी का ओबीसी मोर्चा बनाया है। क्या इसका मतलब हम हिंदुओं के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? यह कहने का मतलब है आपका? आपने कौन सा मोर्चा बनाया है? आपने एक मोर्चा बनाया है देश के खिलाफ। देश के खिलाफ बात करते हैं। आपने कहा जी बीजेपी वालों को बेचने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, हम देश नहीं बिकने देंगे, आप पूरी कोशिश करते हैं देश बेचने की। आपकी लीडर ने कहा था 370 टूट गया, यहां पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब तिरंगा ही सारे उठाते हैं और तिरंगा ही उठाएंगे। झंडा था वो खत्म हो चुका है। और महबूबा मुफ्ती की साहबजादी ने जम्मू कनक्लेव में क्या कहा था कि आप बीएसएफ सीआरपीएफ हटा दीजिए, आपको एक भी तिरंगा नहीं मिलेगा कश्मीर में। ये इनकी सोच है और ये हमसे बात करते हैं। हम देश बचाते हैं, आप देश बेचने की बात करते हैं। फिर इन्होंने बात की कि हमने गुजरों और पहाड़ियों में डिवाइड डाल दिया। हमने डिवाइड नहीं किया, हम जिनका हिस्सा जिसको मिलना चाहिए था हमने वो दिया। तो ये आज ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है और पीडीपी तो देश पर राजनीति करती, देश को तोड़ने के आधार पर राजनीति करती। यहां तक बात की इमरान नबी डार साहब ने, मैं टाक साहब आ रहा हूं जी। इमरान नबी डार साहब ने बात की कि 1990 में फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर नहीं थे, क्यों छोड़ के चले गए देश?
चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के क्यों चले गए? लंदन में क्यों बैठ गए जाके? और 1990 के बाद कितनी बार वो मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने? क्या एफर्ट्स किए उन्होंने कश्मीरी पंडित को वापस लाने के? चलिए ठीक है, अब मेरे पास भी देखिए समय कम है, मैं जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। मैं डाक साहब से और इमरान नबी डार से दोनों से रिएक्शन ले लेता हूं। अभिनव जी, बात हो गई, मैं एक एक करके इमरान नबी डार पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं डाक साहब आ रहा हूं। सबसे पहले जो हमने सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब तो आ नहीं है, बिकॉज ये बीजेपी का एक टेक्स्ट बुक रेस्पॉन्स हमेशा ये होता है कि ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेना नहीं चाहते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमने क्या किया। आपको पता होगा कि रिसेटलमेंट बिल किस हुकूमत में आई, आपको पता है कश्मीर में हिंदुओं के मंदिर। अरे आप सुनो ना मेरी बात यार, अब आपकी बात सुनिए, अब हमारी बात भी सुनो ना। आप तो पूरे कंट्री को सुना रहे होते हो, कभी हम लोगों की भी बात सुना करो, कभी सच्चाई से भी जो है सच्चाई भी सुना करो। हुकूमत में जब कांग्रेस यूपीए सरकार थी, तब जो है काम स्टार्ट हुआ कि कश्मीरी पंडित को यहाँ वापस लाने का, और वो पैकेज आपके सामने, और वो जो एम्प्लॉइज जो यहाँ आराम से रह रहे थे पिछले पता नहीं कितने सालों से, अचानक से आज वो एम्प्लॉइज सड़कों पे आ गए हैं। वो क्यों आ गए हैं? वो आपकी नाकिस और आपकी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से आज सड़क पे आ गए हैं। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांक के देखे ना कि आपने क्या किया कश्मीरी पंडित्स के लिए। हाँ, आपने सिर्फ एक काम किया, आपने उनको वोट बैंक, उनको एज ए वोट बैंक का इस्तेमाल किया। आपने उनके साथ बीता, उनको अपने कंट्री में एक ढोल बजाया और उस नाम पे वोट लिया। बट रियल चीज में अगर देखें, उनकी रिहेबिलिटेशन आपने नहीं की। सरकार देखिए, सबकी गवर्नमेंट सबकी रही है, और कुछ नहीं। कश्मीरी पंडित 90s के बाद से परेशान रहे और सबकी सरकारें आई है। इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रही, पीडीपी सरकार में रही, बीजेपी सरकार में रही, सबकी सरकारें रही है। मैं टाक साहब, अबू हुरैरा जी, आप ये तो मानते हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक एफर्ट किया, हमने एक इनिशिएटिव लिया जब उमर साहब की सरकार थी, और जो 3000 नौकरियां लगी। हमारा मंशा क्या था कि हमको इन फैमिलीज को पहले वापस लाना है यहाँ पर। वो आते थे, पैकेज दिया गया। तो आप ये क्रेडिट तो हमको देना कि हमने, ठीक है। और अगर वापस ले आए होते तो आज सीना ठोककर आप कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस लाए, वापस नहीं ला पाए। आप मंसूबा बनाते रहे, वापस नहीं ला पाए। मैं टाक साहब, मैं फिरदौस टाक जी, फिरदौस जी, आप देखिए, आपका सिस्टम शायद म्यूट है क्या? जी, मैं कंटिन्यू कीजिए। कह रहा था कि बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि शर्मा साहब जैसे इंटेलेक्चुअल लोग स्टेट बीजेपी में काम करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, तकरीबन 4-5 अभी भी इनकी जो बांसुरी है वो उसी चीज पे अटकी है। एनसी, पीडीपी, नेशनल, एंटी नेशनल, देशभक्त, देशद्रोही। जितनी एनर्जी ये हमें क्रिटिसाइज या हमें डोंट प्ले करने के लिए लगाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है अगर ये वही क्रिटिसिज्म भारतीय जनता पार्टी में रह के सेंट्रल की लीडरशिप के साथ स्टेट के हित में, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में, या एटलीस्ट जम्मू और डोगरा कम्युनिटी के हित में ये ऐसा ही क्रिटिसिज्म सेंट्रल लीडरशिप के साथ करते जो ये नहीं करते। शर्मा साहब किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में मुस्लिम धड़ा अलग, क्रिश्चियन धड़ा अलग, शेड्यूल कास्ट दर्जा अलग, ब्राह्मण का नहीं होता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है। मैं आपका गोल पोस्ट चेंज करने नहीं दूंगा। आप नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म, बिल्कुल फिरदौस टाक साहब, पीडीपी से अच्छे बीजेपी को और कौन समझ सकता है? आप लोग बीजेपी के साथ रहे हैं, आपकी सरकार रही है, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता बीजेपी को। बिल्कुल, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की ये देन है कि आज हमारी माएं और माएं और बहनें इस मुल्क के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बच्चे पैदा करने वाली मशीनें बन के रह गई है। ये हर जगह कहते हैं कि ये सिर्फ पैदा करते, नौजवान जो है वो लव जिहाद कर रहे हैं। हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो जो है वो आईसिस का हिस्सा बन के है। हमारे स्कूलों में जो है वो जिहाद का दर्ज दिया जाता है, और हम लोग दिन रात जो है सिर्फ बीफ खाते रहते हैं और हिंदू मजहब के खिलाफ जो है वो प्रोपागेंडा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-10 सालों में इस मुल्क की सोच बना के रखी हुई है। आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन होते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है। मैं अभिनव शर्मा जी, अब अभिनव शर्मा जी देखिए, अब जवाब देंगे। अब दोनों लोगों को मैंने मौका दे दिया, अभिनव जी अब जवाब देंगे। हमने मंदिर बनाया। ठीक है, बात हो गई। अभिनव जी अब जवाब देंगे जी।
फिरदौस टाक साहब, इमरान नबी डार और शाजिया जी ने देश हित की बात की ना, सबने की। बिल्कुल। मैं अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को भी ये पूछता हूं कि देश हित में अगर इनको मैं प्रपोजल एक दूं तो क्या ये मानेंगे? मैं ये कहता हूं, इनसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत की जो रक्षा जो बॉर्डर्स पे करते हैं बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले अंदर करते हैं और आर्मी वाले, इनको हम सैनिक बोलते हैं ना जी, इनको सैनिक बोलते हैं ना जी। आप इनके साथ हैं कि नहीं? जी। अब देखिए ये सर्टिफिकेट जो है, एक मिनट ये मैं आपसे टीवी पूछ रहा चैनल हूं, पर बैठ के आपसे भारतीय पूछ रहा जनता हूं। पार्टी हमसे सर्टिफिकेट मांग रही है। इसलिए आपसे पूछ रहा हूं ना मैं, आप यस करिए, आप हाँ करिए या ना करिए। एक तरफ शाजिया है, आप ये छोड़ दीजिए, ये देशभक्ति जो है ना, बस शुरू हो गया बात, सिर्फ लबादा है। आपसे एक सवाल पूछा गया, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। देशद्रोह अगर कोई आपको एक करता है, सवाल पूछा मैंने, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो भारतीय रहा। जनता पार्टी है। हमें नहीं, मत बताइए देशभक्ति। नहीं, आप इस पे क्यों जनरेट कर रहे हैं? हमने वहां पे जाके मैंने मोदी जी जो पूछा, है वो आप चाइना इस के बात- प्रीमियर से हाथ मिला रहे थे। मैंने पूछा आप भारत के फौजियों के साथ, मैंने पूछा आपसे, आप भारत के फौजियों के साथ खड़े हैं कि नहीं? चलिए अब मेरे पास समय नहीं बचा है, मेरे पास फिरदौस टाक साहब, मेरे पास समय नहीं बचा है। अभिनव शर्मा जी, अभिनव शर्मा, देखिए मेरे पास मैं सबसे माजूर चाहता हूँ, मेरे पास अब समय नहीं बचा है। मैं सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मेरे पास देखिए अब समय नहीं बचा है, लेकिन आज हम चर्चा करने बैठे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को लेकर। अब यह देखना बहुत अहम होगा, क्या जिस तरह से चुनाव जम्मू कश्मीर में करीब आए देखकर ही यह बयान दिया गया है, या इस बयान में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की संजीदगी भी दिखती है, गंभीरता दिखती है? आने वाले दिनों में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इशू था और बड़ी अच्छी इस पर बातचीत हुई, लेकिन वक्त की कमी है। अभिनव शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुजादा बशीर जी, फिरदौस टाक साहब और गुलाम नबी माफ कीजिए इमरान नबी डार साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।